जम्मू की सड़कों पर इन दिनों एक खामोश कातिल घूम रहा है। नाम है चाइनीज मांझा, जो हर साल इंसानों से लेकर परिंदों तक की जिंदगी का दुश्मन बन रहा है। कानूनी पाबंदी के बावजूद ये मांझा खुलेआम बिक रहा है और अब तक कई लोग जख्मी हो चुके हैं। एक की जान भी जा चुकी है। सवाल ये है, आखिर ये सब कब रुकेगा? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। त्योहारों का मौसम है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर पतंगबाजी अपने उरूज पर है, मगर इसी पतंगबाजी ने पिछले कुछ हफ्तों में कई घरों में मातम ला दिया है। पिछले 20 दिनों में चाइनीज मांझे से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए और एक की जान भी चली गई। सरकार ने भले ही चाइनीज मांझे पर सख्त पाबंदी लगा रखी हो, मगर बाजारों में ये अब भी खुलेआम बिक रहे हैं और यही लापरवाही सवाल खड़े कर रही है। आखिर इंतजामिया सो क्यों रहा है? उस डोर में प्लास्टिक यूज़ होता है, जो मछली पकड़ने का धागा है ना, वो यूज़ है। उसके ऊपर सीधा सीधा लिखा आता है नॉट यूज फॉर काइट फ्लाइंग, ठीक है। फिर भी कुछ दुकानदार कुछ जो काम नहीं भी करते हैं वो भी सेल आउट करते हैं। आता सब पंजाब से, लखनपुर बॉर्डर पे भी अगर स्ट्रिक्टनेस हो जाए तो ये नहीं आए। बात ये हुई थी, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है लखनपुर से, ठीक है, नहीं कंट्रोल हो रहा, राखी वाले दिन आप छतों पे चढ़ जाओ, 5-5 हज़ार रुपये फाइन करो। अगर नाबालिग का बच्चा बालिग है तो उसको अरेस्ट करो। रोज़ आप देख रहे हो कम से कम 8 से 10 लोग पकड़ रहे हैं, पर चेन कड़ी क्यों नहीं बना रहे? पकड़ रहे हैं 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 फाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊँ सारी डिटेल। दिस इज़ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। इतनी कमाई चरस गांजे चिट्टे में नहीं है जितनी कमाई गट्टू के अंदर है। 100 रुपये का गट्टू 900 रुपये का, 800 रुपये एक पीस में, इंटू 60 48,000 रुपये, मोटा मोटा 50,000 रुपये एक पेटी में। और 15 मिनट में 100 पेटी बेची तो 42 लाख रुपये अंदर, 50 लाख रुपये अंदर। 15 मिनट में कौन से धंधे में आप 50 लाख रुपये कमा सकते हो, बताओ? सबसे वैल्यू ऑफ मनी बिजनेस है ये, जिसमें सबसे मोटा मुनाफा है। और इसमें क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो बेच रहे हैं, 2 कार्टून बेचना इजीली काम है उनके लिए। 2 कार्टून बेचे, लाख रुपए अंदर आईफोन ले लिया। ये चीज़ हो रही है हर गली हर मोहल्ले में। आज की डेट में गट्टू बिक रहा है और जिनसे लोगों की जान जा रही है। ये मांझा इंसानों के लिए ही नहीं, परिंदों और जानवरों के लिए भी खतरनाक है। हर साल सैकड़ों परिंदे इस मांझे की भेंट चढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या त्योहार की खुशी किसी की जान से बड़ी है? अब वक्त है दिखावटी एक्शन से आगे जाकर जमीन पर ठोस कार्रवाई करने का, वरना पतंग की ये डोर किसी और की जिंदगी काट देगी। और मैं आज पतंग लेने आया हूँ और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमें चाइनीज़ गट्टू जैसे कि प्लास्टिक मांझा नहीं खरीदना चाहिए। हमें अपने देश का इंडियन मांझा खरीदना चाहिए। चाइनीज मांझे से हमारा गला कट सकता है, हाथ कट सकता है और बहुत कुछ। अगर आपको अपना हाथ या ऐसे नुकसान नहीं करना है तो इंडियन गट्टू जैसे धागे वाला गट्टू इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अभी कुछ दिन बाकी हैं रक्षाबंधन को और जन्माष्टमी को, और जम्मू शहर के अंदर पतंगबाजी काफ़ी ज़ोरों शोरों से होती है। इस समय मैं पक्का डंगा दीवाना मंदिर मार्केट में हूँ, जहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पूरी पतंग और यहाँ पर जो डोर हैं जिनके साथ पतंगबाजी की जाती हैं, ये सभी दुकानें जो हैं वो यहाँ पर हैं। ये पूरा बाज़ार यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस होता है। यहाँ से लोग पतंग अपने जो है काइट्स वगैरह खरीदते हैं। बच्चे हैं, युवा, तमाम लोग बड़े शौक़ के साथ इस त्यौहार को बनाते हैं। और देखिएगा कि इन दुकानों पर अब लोगों का आना शुरू हो चुका है और ये यहाँ पर जो है ख़रीदारी करते हैं। अब एक मुद्दा जो है इस समय सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है जम्मू के अंदर, कि पतंगबाजी के साथ जो धागा है, वो धागा कहीं ना कहीं एक ऐसा धागा यूज़ हो रहा है जिसका प्रयोग हो रहा है जिसे नायलन यानी जो चाइनीज़ मांझा है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब उस चाइनीज़ मांझे ने कई लोगों की जो है वो जान ले ली है, उससे कई लोगों के गले कटे हैं। और ऐसे में आज हमने प्रयास किया कि उस बाज़ार में जाकर तमाम उन दुकानदारों से बात की जाए कि आखिर ये धागा आता कहाँ से है। अदालतों की बंदिशों और पाबंदियों के बावजूद जब हालात नहीं बदले तो अब इंतजामिया हरकत में आई है।
पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर चाइनीज मांझे की जब्ती की है। मैं समझता हूँ कि गट्टू का इस्तेमाल नशे के ही समान है और जितना घातक और खतरनाक चिट्टा है, मेरे ख्याल उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक मांझा है, क्योंकि नशे से तो बंदा धीरे धीरे मरता है, लेकिन गट्टू से पल भर में किसी का हंसता खेलता परिवार ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत 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 ही ख़तरनाक चीज़ है। मुझे लगता है कि जब हम लोग भी छोटे थे तो पतंगे हमने काफ़ी उड़ाई हैं, हमने जन्माष्टमी पे भी और इस पे रक्षा बंधन पे भी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नाउअडेज एक जो कंपटीशन हो गया है कि ईगो आ गई कि मेरी पतंग नहीं कटनी चाहिए, शायद उस ईगो की वजह से ये देसी मांझे से आते आते हम लोग चाइनीज़ मांझे तक आ गए हैं। और ये एक ऐसी मांझा है जो शायद ही कटता ही नहीं है। स्कूटी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए अगले 1 महीने तक गले में अगर कुछ अपना कोई मफलर या कोई चुन्नी या कोई चद्दर छोटी सी बांध लें तो उससे भी कहीं ना कहीं वो लोग बच सकते हैं। हेलमेट तो उनके पास होगा ही होगा, सेल्फ प्रोटेक्शन, एक सेफ्टी के लिए। एक मोटरसाइकिल के आगे अगर कोई ऐसे कुछ कोई ऊपर ऐसे कुछ कर दें तार सी जो उनकी गर्दन से ऊपर तक हो, मेरा ख्याल वो भी एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है। मतलब कुछ हद तक बचाव हो सकता है उसका। ये तो बचाव है, लेकिन ख़त्म करने के लिए फिर से कहूँगा कि अगर समाज का हर व्यक्ति, हर प्रहरी, हर समाज का एक एक बंदा अगर इसके खिलाफ खड़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कोई ये ऐसी चीज़ है जो ये ख़त्म नहीं हो सकती। यही कहूँगा कि कानून थोड़ा इतना सख्त ना होने की वजह से इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। अगर इस पे जुर्माना ज़्यादा हो जाए, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोल बहुत सख्ती और बहुत अच्छे से हो सकता है। लोगों को आगाह करने के लिए शहर की सड़कों और बाजारों में पोस्टर मुहिम भी शुरू कर दी गई है। कुछ दुकानदारों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये कदम वक्त रहते काफी होंगे? चाइनीज मांझा हर साल लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है और ये तभी रुकेगा जब सिस्टम, पुलिस और लोग तीनों मिलकर सख्ती से इसे रोकेंगे। अब वक्त दिखावे का नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू में जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग्स को लेकर पोस्टर छपवा कर ये मैसेज देना चाहती है कि ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है, लेकिन आज पुलिस की एक तस्वीर आप देखिएगा कि ये जो फ्लैक्स यहाँ पर चिपकाया गया है, अब नशा मुक्त जम्मू और चाइनीज़ मांझा मुक्त जम्मू, क्योंकि चाइनीज़ डोर का जो प्रचलन जम्मू के अंदर चल रहा है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है, उसको लेकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क हो चुकी है और शहर के अंदर इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये पुलिस की तरफ से ऑफिशियली तौर पर ये फ्लैक्स जो है वो लगाया गया है और ये जो चाइनीज़ डोर का ये एक आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि चाइनीज़ डोर कितनी घातक है। मैं आगे आके आपको दिखाऊंगा, आप ये तस्वीरों में देखिएगा कि चाइनीज़ मांझा एक जानलेवा हथियार है और इसमें कोई शक नहीं, ये वाकई हथियार है, क्योंकि ये आए दिन लोगों की जो है वो जान ले रहा है। और ऐसे में अब इसके ज़रिए भी पुलिस ने एक जानकारी पहुंचाना शुरू कर दी है कि अगर आपको कोई चाइनीज़ मांझा बेचता मिले तो आप इन नंबरों में संपर्क करें, पुलिस को सूचित करें, 100 या 112 पर कॉल करें, मोहल्लों में निगरानी रखें, बच्चों को समझाएं। इस तरीके की जानकारी अवेयरनेस के तौर पर पुलिस अब जो है वो दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।